नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, हर बार नया टॉपिक, हर बार नया इशू। ज़बरदस्त टॉपिक लाया हूं आज आपके सामने, जिसमें कि आपको बताऊंगा ऐसे कौन से छुपे हुए रहस्य होते हैं जो कि आपकी दीवारों के बीच में कैद हो जाते हैं, आपके फर्श के नीचे दब जाते हैं और आगे चल के आपके नाक में दम कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, ज़िंदगी को डाल देते हैं वो संकट में, दुखी कर देते हैं बुरी तरह से। कौन से पहलू हैं ऐसे वो जो कि आपकी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं छुपे रह जाते हैं, चाहे दीवारों में हो, फर्श में हो या कहीं और हो। अद्भुत रहस्य वास्तुशास्त्र का जो पता नहीं चलता, आज एक सच्ची घटना आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि क्या ऐसा आपसे तो नहीं हो गया। जानना चाहते हैं इस रहस्य को तो मेरे इस वीडियो पर चलिए, आखिर तक आपसे करूंगा शेयर। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। कुछ पता नहीं चला, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, दिमाग घूम गया। क्या समस्या, इस आदमी की समस्या हल क्यों नहीं हो रही है मेरे क्लाइंट की। साथियों, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बुलाया उसने मुझे 1.5-2 साल के बाद। मैं कहता सर मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ मकान में और परिवार की रिक्वायरमेंट है। मैं गया वहाँ पर, जाने के बाद फिर से मैंने उसी तरह से अपना फिर से पूरा का पूरा सर्वे करना शुरू कर दिया, गहराई से छानबीन करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ यहाँ पर। साथियों, ईंट मेरे हाथ लग गई इस घर की, एक दीवार टूट रही थी, ईंट मेरे हाथ लग गई और उसके ऊपर बना हुआ था स्वास्तिक। साथियों, बस यहीं से शुरू हो जाता है मेरा रहस्य और उसका पूरा का पूरा जो विश्लेषण है वो वहीं से शुरू होता है। एकदम से मुझे स्ट्राइक किया कि इस आदमी ने जो ये ईंट ली है, मकान बनाया पूरा का पूरा इन्हीं ईंटों से बनाया। उनसे पूछा मैंने कि सर आपने क्या ये मकान इन्हीं ईंटों से बनाया? कहते हाँ इन्हीं ईंटों से बनाया। साथियों, उनके ऊपर जो है सारा रहस्य उन ईंटों से पता चल गया मुझे कि क्या समस्या यहाँ पर आ रही है। हुआ क्या, सुनिए और देखिए आप भी, क्या कहीं ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि ईंटों के जो भट्टे वाले होते हैं वो अपना जो है जो ट्रेडमार्क होता है, उनका जो सिंबल होता है, उसको कई बार अपनी ईंटों के ऊपर उकेरते हैं, बना देते हैं, उसके ऊपर मार्का होता है। स्वास्तिक का मार्का इस घर में बना हुआ था जिन ईंटों से उसने मकान बनाया हुआ था। अब कोई बुराई नहीं है, मकान बनाइए, ओम हो, स्वास्तिक हो, लक्ष्मी, गणेश, कुछ भी इस पर बना हो, कुछ भी उसके ऊपर लिखा हुआ हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, अच्छी बात है। अब अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी हर शिला के ऊपर राम लिखा हुआ है, सब अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है इसमें। लेकिन समस्या कहाँ से आती है? समस्या वहाँ से आती है जब मैंने उनसे कहा कि क्या यही ईंटें आपने टॉयलेट में भी लगाई? उसने कहा हाँ यही ईंटें टॉयलेट में लगाई। साथियों, वही स्वास्तिक बनी हुई, वही शुभ श्री लिखा हुआ, स्वास्तिक लिखा हुआ, वही जो ईंटें थी वो सब की सब उनकी टॉयलेट में भी गईं। और सबसे बड़ा गुनाह क्या हुआ? सबसे बड़ा गुनाह ये हुआ कि उन्हीं ईंटों को तोड़कर जब उन्होंने जो है कच्ची रोड़ी बनाई, वो भी फर्श में दबाई गई। जहाँ पर हमारा धर्म कर्म आता है, हमारा विश्वास आता है, श्रद्धा आती है, जहाँ ऊर्जाओं की बात करते हैं हम और ऐसे विश्वास की बात करते हैं जिससे हमें हमेशा मिलता रहता है आशीर्वाद, जब इस चीज़ की जब अति हो जाती है तो होता क्या है कि गलत हो जाता है हमसे कि ईंटें हमने लेने के बाद मकान बनाया और उन्हीं ईंटों को हमने टॉयलेट में चिनाई कर दी और उन्हीं ईंटों को तोड़कर हमने फर्श में दबा दिया। साथियों, ये क्या है, ठीक है या गलत है, मैं नहीं बोलूँगा, ये तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे। जब भी आप नया मकान बना रहे हैं तो कोई ऐसा रहस्य छुपा ना रह जाए कि जिसका कभी भी पता ना चले आपको कि कारण क्या था। अगर वो मकान 1.5 साल के बाद में उसमें उन्होंने रेनोवेशन ना की होती, थोड़ा सा पार्ट में उन्होंने अगर रद्दो-बदल ना की होती, तो साथियों ये राज जो है ना, राज रह जाता हमारे सामने, पता ना चलता। जब भी मकान बनाते हैं तो देखिए कि उसका जो भी बिल्डिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कोई धार्मिक चिन्ह या कोई ऐसी जो है कोई शुभांकर उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आप ध्यान करें, एक तो उसकी रोड़ी कूटकर ज़मीन में फर्श में ना दबाएं, पहली बात, और दूसरी बात उसको दीवारों में यूज़ ना करें टॉयलेट की खास तरीके से। ये एक छोटा सा मैसेज मेरा
कहना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे लाइफ का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, जीवन निकल गया इसी में करते करते, बट कभी कभी हमारे सामने ऐसे बड़े बड़े चले जाते हैं। तो जब इन चीज़ों का हम अनादर करते हैं, जिसको कि पूजा स्थान में हम सजाते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिससे विश्वास करते हैं, हमारा फेथ होता है, हमारा ट्रस्ट होता है, जब वो चीज़ें हमारे पैरों में आती हैं, जब वो हमारे टॉयलेट में चिराई उसकी की जाती है, तो वो जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देती। और बहुत बार क्या होता है, इससे एक बहुत बड़ा दोष लगता है। ऐसे ये दोष आगे चल के भारी पड़ जाता है। ध्यान करें, अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो अपने बिल्डिंग मटेरियल को ज़रूर देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनजाने में आपसे गलती ना हो जाए। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, एक नया टॉपिक लेंगे और उस नए टॉपिक पर आपसे करेंगे हम बातचीत। क्या ठीक और क्या गलत वास्तु में, क्या शुभ और क्या अशुभ, किससे मिलती है हमें पॉजिटिव एनर्जी और किससे हमारी जो है एनर्जी कम हो जाती है, इन बातों पर हम जिक्र करते रहेंगे। मेरे वीडियोस देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर बार आपका दिल कहता होगा कि भारद्वाज जी आप हर बार एक नया टॉपिक लाते हैं, ऐसा टॉपिक लाते हैं जो पूरी तरह से अनछुआ होता है, अनटच्ड, किसी ने इस पे बारे में कोई भी बात नहीं की। यही विशेषता है मेरी और इसी पर मेरी तारीफ़ करते हैं आप। मैं देखता हूँ आपने बहुत सारे रिव्यूज़ डालते हैं, उस पर लिखते हैं कि भारद्वाज जी जो टॉपिक आपने लिया इसके बारे में कभी किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन होते बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, हम एक नया टॉपिक लेंगे, अच्छे टॉपिक पर आपसे बात करेंगे और जो ज्ञान मेरे पास है आपसे शेयर करूँगा, साझा करूँगा मैं। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।